दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका। ऑप्शन बी बेरी शार्प्लेस ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी के मॉर्टन मेंडल डेनमार्क। ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिप केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम दोस्तों चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य है। तो दोस्तों बढ़िएगा, आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों, कौन बने हैं। राजीव कुमार, बी ओम प्रकाश, सी अजय भादु, डी नवीन चावला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए अजय भादु। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए पॉइंट पे देखिएगा। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग दोस्तों क्या है इसका। भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों, राजीव कुमार। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। सर्जियो पेरेज रेडबुल मैक्सिको दोस्तों, कार्लोस सेंज फेरारी स्पेन, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन, मैक्स वर्स्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए सर्जियो पेरेज रेडबुल मैक्सिको। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी ऑप्शन बी सूरत गुजरात। ऑप्शन सी नवी मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण एक अखिल भारतीय वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छता अपशिष्ट यानी कूड़े के प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर भारत के शहरों, कस्बों और राज्यों को रैंक करता है। बड़े राज्यों में सबसे अच्छा राज्य मध्य प्रदेश है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है दोस्तों। भारत के शीर्ष 3 सबसे अच्छे शहर कौन कौन से हैं दोस्तों। इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात, नवी मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों क्या है सर्वेक्षण जारी करता कौन है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया, जी अशोक कुमार, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सुजाईलाल थाउसेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी सुजाईलाल थाउसेन अतिरिक्त प्रभार दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली में है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। महानिरीक्षक कौन है दोस्तों इसके, पीएस रानी पसे
मोटो सेवा और क्या है दोस्तों, निष्ठा। अगला प्रश्न क्या देखिएगा, 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? जामताड़ा झारखंड, पुलमपारा केरल, रोहतक हरियाणा, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पुलमपारा केरल। दोस्तों देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इस पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डिजी पुलमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह देखिए। आसरा पेंशन योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से वृद्ध और दुर्बल, HIV एड्स से पीड़ित लोगों, विधवाओं, अक्षम बुनकरों की रक्षा के लिए जिन्होंने बढ़ती उम्र के साथ अपनी आजीविका के साधन खो दिए हैं। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आज आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। सुजाईलाल थाउसेन, अनीश दयाल सिंह अतिरिक्त प्रभार, संतनु नारायण, लक्ष्मण नरसिम्हन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनीश दयाल सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिएगा, ITBP इंडिया टाइटन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना दोस्तों इसकी 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो क्या है दोस्तों, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। ललित भसीन IACC के 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापना 1968। मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में। तो दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किससे जीता है? आर्टेनोपैटामुटियम आर्मेनिया, स्वाते पेम्बा स्वीडन, वेंसा नकाटे युगांडा, डेविड जूलियन कैलिफोर्निया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्वाते पेबो स्वीडन। तो दोस्तों चलते हैं लेकर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह स्वीडन के करोलिस्का संस्थान की नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना की शुरू की है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बनाना है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड के 2 गौठान ग्रामों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राघवेंद्र सिंह चौहान, परमेश्वरन अय्यर, रोहन उपासनी, संदीप कुमार गुप्ता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, संदीप कुमार गुप्ता। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा जेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना 1984 में हुई। मुख्यालय इसका जो दोस्तों नई दिल्ली में है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसने जीता है दोस्तों? साइन एब्रा इजराइल, एडम हार्पर इंग्लैंड, यून किंग टैग चीन,
बिल्साविन अमेरिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनिकिंग टैग चीन। दोस्तों चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर, पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। दोस्तों किसने दोस्तों स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश ने। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में नए उन्नत पशुओं का उत्प्रेरण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं लघु सीमांत पशुपालकों को उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशु उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गुजरात। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए गुजरात। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा यह पोर्टल शासन में अधिक पारदर्शिता लाकर निवेशकों को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करेगा। इससे समय, धन और लॉजिस्टिक लागत की बचत होगी। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन एफ क्लाजर अमेरिका, एलन एवरेस्ट फ्रांस, एंटोन जिगलर ऑस्ट्रिया, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट क्या देखिएगा। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? दोस्तों कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। कौन बने दोस्तों? पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR नेशंस पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यूजी इवासावा जापान के न्यायविधि, एंजेला मार्केल पूर्व जर्मन चांसलर, गुल्सी निकोलिनी इटली के मेयर, वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंजेला मार्केल पूर्व जर्मन चांसलर। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखिएगा। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके नैतिक और राजनीतिक साहस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट क्या देखिएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सोथियारा सिम कंबोडिया, अनिल कुमार भारत, गैरी वेनचेंदी फ्रांस, एंजेला मार्केल जर्मनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनिल कुमार भारत। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कौन क्या दोस्तों। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वकालत संगठन है। स्थापना दोस्तों जिसकी 1951 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न क्या है। आयुध निर्देशालय GS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव किशोर। कौन बने हैं दोस्तों? संजीव किशोर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका दोस्तों देखिएगा। आयुध निर्देशालय रक्षा मंत्रालय की एक अधीनस्थ इकाई है। यह 3 सशस्त्र बलों एवं अर्धसैन्य बलों को महत्वपूर्ण हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करती है। मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ पे है? कोलकाता में। तो अगला पॉइंट देखिएगा क्या है।
महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफार्मों से जोड़ने के लिए स्टार्टअप प्लेटफार्म हर स्टार्ट को किसने लॉन्च किया है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों हैं राष्ट्रपति। इस स्टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने सहायता तो मिलेगी, साथ ही यह प्लेटफॉर्म सरकारी और प्राइवेट इंटरप्राइजेज से महिला उद्यमियों को जोड़ने में मदद भी करेगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी भावनगर, गुजरात। दोस्तों बढ़ते हैं अगले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे अमेरिका और 3 पे कौन है दोस्तों? स्वीडन। तो देखते हैं अगला इसका क्या है दोस्तों? जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय जिसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका। तो दोस्तों देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इस विमान को एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है या बैटरी का उपयोग करता है। तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किसने जीता है या किस राज्य की टीम ने जीता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी झारखंड। तो दोस्तों देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आयोजन स्थल दोस्तों इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। संस्करण कौन सा था दोस्तों? 61वां संस्करण था इसका।